हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। एक ये यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा जी, और इन पे जो है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। तो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट में देखिए बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक यूट्यूबर है और पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रही थी ये, ठीक है, और उस पे जो है कि इनके पे आरोप ये लगाया गया है। तो देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो ओएसए है वो जो है कि क्या है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का धारा 3 और धारा 5 के खिलाफ जो है कि इन पे जो है कि ये इन पे जो आरोप लग रहे थे इनको गिरफ्तार किया गया है। बीएनएस की धारा 152 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 है, इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये भी इनके पे लगा हुआ है। और लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा, उसका जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करते हुए पकड़ा गया। मल्होत्रा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और धारा 152 के तहत जो है कि मामला ये दर्ज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो ओएसए है वो क्या है। तो यह एक ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया कानून है जिसकी शुरुआत इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने वाले समाचार पत्रों को दबाना था। लॉर्ड कर्जन के भारत के वायसराय के कार्यकाल के दौरान अधिनियम 14 को संशोधित कर भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1904 के रूप में और अधिक कठोर बना दिया गया। 1923 में एक नया संस्करण अधिसूचित किया गया। भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 का अधिनियम यह मोटे तौर पर दो पहलुओं से संबंधित है। पहला, जासूसी या गुप्तचरता, सरकार की गुप्त जानकारी का खुलासा। हालांकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गुप्त सूचना को परिभाषित नहीं करता है, अपितु सरकार किसी दस्तावेज को गुप्त के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विभागीय मैनुअल 1994 का अनुसरण करती है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सूचना देने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो फेसबुक पे स्टडी विद श्री के नाम से पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पे स्टडी विद श्री 25 के नाम से आईडी है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है श्री जीएस पॉइंट, और एक चैनल है टेलीग्राम पे श्री स्टडी विद श्री के नाम से, और व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब का जो है कि लिंक यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक। तो आप लोग जो है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली जो है कि लगभग 10 पोस्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन हो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे जो है कि आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग जरूर यहाँ पे जुड़ जाइए। अब हम देखते हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 5 इन पे जो लगाए गए हैं। तो धारा 3 के बारे में अगर हम बात करें तो इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा या हितों के खिलाफ जासूसी करना अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निषिद्ध स्थान का निरीक्षण करता है या गुप्त सरकारी जानकारी, योजना या कोड दुश्मन को देता है तो यह जो है कि दंडनीय होता है। इस प्रकार के अपराध में यदि यह रक्षा से जुड़ा हो तो सजा 14 साल तक और अन्य मामले में 3 साल तक हो सकती है। वही हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो धारा 5 है उसके बारे में। तो यह धारा के अंतर्गत गुप्त जानकारी को गलत तरीके से साझा करना या उसे लापरवाही से उजागर करना अपराध है, चाहे जानकारी जानबूझ करके दी गई हो या अनजाने में दी गई हो। जानकारी देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी होते हैं।
इस अपराध की सजा 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के बारे में। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर शब्दों, संकेतों, चित्रों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करता है या अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की कैद की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ब्रिटिश काल का कानून है जिसकी शुरुआत इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 में हुई थी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने वाले समाचार पत्रों को दबाना था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।